कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम स्वर्णलता चौरसिया है। पति का नाम श्री बलराम प्रसाद चौरसिया है। मोबाइल नंबर ये है। भिलाई नगर सेक्टर नंबर 1 छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुजी, मैं शिव महिमा का क्या बखान करूं। मेरा पूरा परिवार शिव भक्त है। मेरे बेटे की शादी को कई वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई रिजल्ट सम्मुख नहीं आया। तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और आप शिव भक्ति पर भरोसा करा, शंकर जी पर भरोसा करा। मेरे बेटे और बहू ने दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा, जो इतने सालों से डॉक्टर भी नहीं कर पाए, बाबा की कृपा से, शंकर की कृपा से मेरी बहू का गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से उसके गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। बच्चे आए हैं क्या? है? नहीं आए? ठीक है। 2 बच्चों ने जन्म लिया, जुड़वा, एक बेटा एक बेटी, दोनों का फोटो लगा रही हूं। टीवी पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। एक बेटे ने और एक बेटी ने। बैठिए चौरसिया जी, बैठिए। हर हर शिव कथा कह रही है। माँ पार्वती को किसी ने उपदेश नहीं दिया, माँ पार्वती स्वयं शिव की भक्ति में रम गई। ऐसी शंकर भगवान की भक्ति माता पार्वती जी ने करी। ऐसी भक्ति माता पार्वती जी करती हैं, शिव पति के रूप में उनको मिल जाता। समय आया, षडानंद कार्तिकेय प्राप्त हुए। ये शिव भक्ति से मिले। जिन षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, इन तीनों ने भगवान से बैर लेना चाहा, वर प्राप्त किया। हम तीनों के लिए अलग अलग पुरियों का निर्माण किया जाए, अलग अलग नगर बसाए जाए, जहाँ के राजा बनकर हम बैठे हैं। जहाँ के राजा बनकर हम बैठे, 3 पुरियों का निर्माण हुआ, जहाँ के राजा बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की विराजमान हुए। बहुत जब उपद्रव मचाया गया, बहुत उपद्रव किया गया, तब भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मदेव ने, इंद्रदेव ने, सारे देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और भगवान शंकर ने, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ने एक बड़े नंदी का रूप लेकर, एक बड़े पशु का रूप लेकर, देवताओं को पशु बनाकर, स्वयं पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, इन तीनों का संहार किया। भगवान शिव का जो धड़ था वो केदार के रूप में विराजमान हुआ। शीश नेपाल में डोलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुआ, पशुपति नाथ के रूप में। पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत और पशुपति नाथ की पूजन का विधान, व्रत का विधान, अस्त्र का विधान, ये हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा में वर्णित किया गया। आपको पहले भी कथा में कहा कि पशुपति व्रत एक ही मंदिर के अंदर होता है, मंदिर को नहीं बदला जाए। पूजन की थाली जो सुबेरे जाती है, वही थाली में शाम को
सुबह आप जाकर भगवान का स्नान कराओ, अभिषेक करो, पूजन करो, मना नहीं, पर शाम के समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ाना है, केवल छींटा दे दो। पूजन करो अच्छे से, चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो, भगवान को चढ़ाओ। प्रसाद लेकर गए हो, उसके 3 हिस्से कर कर, तीनों हिस्से दोने में, कागज में, प्लेट में, जिसमें भी लेकर गए हो वहां रखो। 6 दिए लेकर गए हो, 6 दिए जमीन पर रखो। 5 दिए जला लो, प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ना, 1 हिस्सा लेकर आना। 1 दिया जो तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में उठाकर रखकर घर लेकर आओ। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस दिए को प्रज्वलित कर दो, जला दो। ऐसे 5 व्रत करिए। बीच में अगर कोई रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई व्रत आ गया, तुम्हारा उपास आ गया कोई दूसरा, वो कर लो, इस व्रत को छोड़ दो, अगले में कर लेना। करना 5 ही है, 5 व्रत धारण। 5वां व्रत पूरा हो, बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर, एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए रखकर, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या पुष्प की पत्ती या बेल पत्ती, जो भी आपको बाबा को समर्पित करना है, बाबा को समर्पण करो। प्रार्थना करो, पशुपतिनाथ भगवान से विनती करो, मेरी अभिलाषा आप जरूर पूरी करना। 5 व्रत दिल से जो करता है, दिखावे से नहीं करना है पशुपति व्रत, दिल से करना। जो हृदय से, दिल से, भाव से भगवान पशुपति व्रत का स्मरण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। करो व्रत। पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता। ये व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत, हाँ ये जरूर है पति पत्नी कर रहे हैं तो थाली 2 अलग अलग जाती है, प्रसाद 2 अलग जगह पर जाएगा। अपना लाया हुआ प्रसाद भोजन करने के पहले खुद को खाना है, किसी को बांटना नहीं। कहीं एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पंडित जी नहीं है, एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पुजारी नहीं है, 2 हिस्से प्रसाद के चढ़ा कर आए हो, कौन उठाएगा? नरियल रख कर आए हो, भेंट रख कर आए हो, कौन देखेगा? तो आपको नहीं उठाना है, आपके साथ कोई सहेली जाती हो, कोई सखी जाती हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, आप मंदिर से जब बाहर निकल जाओ तब उस परिवार के व्यक्ति से कह देना कि कोई मंदिर में पुजारी नहीं, पंडित नहीं, तो ये श्रीफल भेंट किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा दो। प्रसाद किसी, सब जो वहाँ पर आते हैं उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप बांट सकते हैं। नहीं बांटें तो उस प्रसाद को गौमाता को खिला देना। पर अगर वहाँ कोई पुजारी ना हो, पंडित ना हो तो करें, और अगर पुजारी पंडित जी वहाँ पर हैं तो अधिकार आप उनको दें, वो उस प्रसाद को सबको वितरण कर देते हैं, जो भी भेंट आदि चढ़ी है उनको समर्पित हो। प्रयास करो, पशुपति व्रत में दिखावा ना करो। भगवान शंकर को रिझाना है हमको, मनाना है, दिखावा नहीं करो। भगवान पशुपतिनाथ का आनंद पाया। मेना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 बेटियां, इन तीनों ने मृत्युलोक में आने के बाद में, पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान की देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना। एकांत में बैठकर भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना। मेना माता पार्वती जी की माता जी, धन्या सुनैना जी माता जानकी जी की माता जी, कला कीर्ति माता राधा जी की माता जी। अगर इनको श्रेष्ठ संस्कारवान संतान भी अगर प्राप्त हुई है तो एकांत में बैठकर जो शिव भक्ति करी है
एकांत में बैठकर जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, एकांत में बैठकर जो भगवान शंकर का नाम उच्चारण किया है, एकांत में बैठकर जो शंकर भगवान की आराधना करी है, एकांत में बैठकर जो शंकर जी पर जल चढ़ाया है, एकांत में बैठकर भगवान शिव के नाम को पंचाक्षर, षडाक्षर, द्वादशाक्षर जो नाम को उन्होंने गुनगुनाया है, उसी से इतनी संस्कारवान पार्वती, राधा और सीता जैसी संतान प्राप्त हुई है। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बहुत हमारे घर में हम बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, हमारे घर में हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। बहुत विचित्र समय चल रहा है। आज के जमाने में घर के ज्ञान बच्चे कम लेते हैं और बाहर का ज्ञान बच्चे ज्यादा लेते हैं। नाटक में, सीरियल में, दोस्तों से, फ्रेंड से, कॉलेज में, स्कूल में, या कोई ऐसे मित्र मिल गए, दोस्त मिल गए, संगत वाले मिल गए, कोई ऐसा मिल गया, उसका ज्ञान, आज के जमाने की जो पीढ़ी है वो घर से ज्ञान कम ले रही है, बाहर से ज्ञान ज्यादा ले रही है। घर में जो ज्ञान होता था वो आज के जमाने की पीढ़ी लेना नहीं चाहती। घर का जो ज्ञान होता है वो आज के जमाने की पीढ़ी नहीं लेना चाहती। एक माता पिता अपने बच्चे से कहें कि तुम थोड़ा भगवान शिव को नमन कर लिया करो, कभी एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाया करो, तो बच्चा हंसता है। अगर माता पिता या घर का बुजुर्ग या घर का बड़ा कह दे कि तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, तो घर के बेटा बहू हों, चाहे बेटियां हों, चाहे बच्चे हों, वो हंसते हैं। क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होगा भगवान शंकर की भक्ति करने से? अगर दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे धर्म की ओर ले जाने की बात करेगा, अरे वहां चल हमारे साथ में, वहां पर बैठना थोड़ी देर, कुर्सी लगी हुई है, बढ़िया आराम से, ना फूल चढ़ाना पड़ता है, ना पत्ती चढ़ाना पड़ती है, ना बेलपत्र चढ़ाना पड़ता है, ना जल चढ़ाना पड़ता है, बस वहां तो जाके बैठ जाओ और भगवान मिल जाता है। ये हमारे घर के बच्चों को जो घर के लोग ज्ञान देते हैं वो उस ज्ञान को नहीं लेना चाहते, पर कोई दूसरा व्यक्ति जो तुम्हारे बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जाना चाहता है वो थोड़ा सा ज्ञान देता है और अपने घर के बच्चों को उस ओर मोड़ लेता है। उनको बचाना है हमें। पार्वती मैया ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। शिव भक्ति की सबसे बड़ी बात होती है, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है, जो तुम चाहोगे वो होगा।